राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 15 सुनेंगे। ऋषि श्रुतदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर में उसकी स्त्री मेनका के गर्भ में जन्म लिया। वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा और तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी से वर पाया कि सिवाय शिव के पुत्र के सिवा वो किसी से नहीं मरेगा। यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिव जी के कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। पर वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भगवान शिव की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा, अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है जिसका नाम पार्वती है। किसी तरह पार्वती का पानी ग्रहण भगवान शिव से कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। दोनों को बुलाकर पहले नारद जी को हिमाचल के पास भेजा, फिर कामदेव से कहा कि वो बसंत ऋतु को संग लेकर शिव के तपोवन के चारों ओर बसंत ऋतु का विस्तार करे। जब वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावें। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु को अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी का मन चंचल होने लगा। इससे उनका चित्त व्याकुल हुआ और वो इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कामदेव दिखाई पड़ा। उत्क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत ऋतु और रति भयभीत हो भागे। पार्वती डर के मारे आंखें बंद कर दूर हट गई और महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का कुछ भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हो गया। इतनी कथा कहकर मुनि श्रुतदेव जी चुप हो गए। उन्हें शांत देखकर मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति ने पूछा, हे ब्राह्मणे, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव जी ने भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे। महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब रति मूर्छित हो गई, फिर विलाप करने लगी। तब महादेव ने कहा कि श्री नारायण भगवान के पुत्र के रूप में द्वापर युग में वे जन्म लेंगे और तुम्हारा पति बनेंगे। इस प्रकार भी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से यदुवंशी श्री भगवान कृष्ण से पुनः पैदा होंगे। इस प्रकार रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। उधर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए थे तब पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध मन से शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि के सब के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग की पूजा करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती जी की अनेक प्रकार से परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा और महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।
बाराती बनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवता गणों के साथ राक्षस भी आए। महादेव जी सब देवता, मुनि, 6 मातृका आदि को, भूत गणों को साथ ले बैल पर बारात लेकर आए और उनका बहुत ही धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाकर अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजे और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तो तू प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया और जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर को जो तू दूसरा है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर के उदर से प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिसे देवताओं को वीर की स्थिति हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा जिसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा तब जाके स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर जी के तेज को धारण कर। जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है, पर इसका स्त्री न होने से इसका प्रसव नहीं हो सकता, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा जी ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास में ही बाद गंगा जी भी उसे सह न सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कृतिकाएँ आई और उन्होंने शंकर कंडों संभव के तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शंकर कंडों में वैसे ही पड़ा रहा जैसे जिसका कोई रक्षक न हो। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव और पार्वती जी उसी स्थान से होकर शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती ने इसके स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहाँ आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से हट जाने का, वीर स्खलित होने का, क्रोध में आकर सभी बातें महादेव ने पार्वती माता को बताई। इस प्रकार हे राजन, यह कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही से नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए ही ये कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग यानी अंगों से, जो लोग इस अंगों से युक्त हो गए, जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान के बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के
करने के लिए हितकारी है। वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 15 संपूर्णम। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।